और चाचू की लड़ाई हो गई। नमस्ते। और चाचू की लड़ाई। हाँ, हमें लड़ाई में छोड़ के गए हैं वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से शुरू हो गई हैं कान्हा मिकी की ऑनलाइन क्लासेस और आज मेरी आँख खुली थोड़ी सी लेट 7:15, बट बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड की वजह से ही उनकी, मैंने बताया ना लास्ट व्लॉग में, क्लास एक्सटेंडेड कर दी, मतलब छुट्टियाँ। सो ऑनलाइन क्लासेस हैं और अभी देखिए बिल्कुल धूप का कोई नामो निशान नहीं है, तो मेरे बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ। जस्ट मैं झाँक के और वापस आ गई। तो चलिए किचन में चलते हैं। उसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है कान्हा के लिए। सो इतनी ठंड है, बिना कोट पहने तो जा ही नहीं सकती किचन में। सबसे पहले मैंने अपना कोट वियर करा और चलती किचन की तरफ, देखने क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। सो उसने मुझे रात ही फरमाइश कर दी थी कि उसे ब्रेड ऑमलेट खाने हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, और चाय तो सबके लिए बननी ही थी। सो मैं लग गई चाय में और उसके लिए सिर्फ अभी कान्हा के लिए बन रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। मिकी की क्लासेस के लिए दीदी ऊपर बना रही होगी, क्योंकि ऊपर नीचे आने जाने में उतना ठंड में ना अलकस हो जाता है। सो सोचते हैं चलो अपना ही चाय बना लें। सो 8 बजे इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और जैसे ही मैंने ना चाय वगैरह रखी तो मेरा ध्यान गया चिमनी की तरफ। देखा वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो रखी थी, काफ़ी दिन हो गए थे। जैसे अभी विंटर स्टार्ट हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली बन रहा है और उसको फिल्टर्स को साफ़ करे काफ़ी दिन हो गए थे। सोचा चलो लगे हाथ इतने चाय ऑमलेट बना रही हूँ, ये भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक काम जब निपटे सो निपटे। दीपा के साथ तो आजकल मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है, वो सो रही है तो इतने कुछ भी निपटा लो। सो ठंड में हो गई है चाय रेडी। आ जाइए फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए। सो चाय पीने के बाद मैं आई दोबारा किचन में और सबसे पहले मैंने इसके फ़िल्टर्स निकाले चिमनी के और इनको साफ़ करने के लिए रख दिया। देखिए थोड़े ग्रीसी हो चुके हैं, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही ग्रीसी लग रहे थे मुझे। तो सबसे पहले मैंने एक गर्म पानी करा और उसके ऊपर डाल दिया उनको अच्छे से। गर्म पानी से इसका जो मैल है वो भी फूल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया इस पर। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी विनेगर, सिरका, और इससे बहुत अच्छे से ये सफाई हो जाती है। देखिए अगर आपके पास है तो ये तो बहुत ही मतलब फ्री का ही है और ये हर चीज़ की क्लीनिंग में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर नहीं है तो ये प्रोडक्ट आपको रखना ही चाहिए। एक तो सिरका और एक बेकिंग सोडा, मतलब ये दोनों चीज़ें हर चीज़ को क्लीन करने में बहुत ही यूज़फुल हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे गंदगी होती है ना, तो उसको एकदम इजीली निकाल देता है। ऑलमोस्ट मैं इन दोनों चीज़ों को तो मोस्टली हर अपनी क्लीनिंग चीज़ में ट्राई करती हूँ। फिर मैंने क्या करा, इसको गर्म पानी से धो दिया और ये बहुत इजीली से क्लीन हो गया। अगर आपके भी फ़िल्टर्स ऐसे ज़्यादा गंदे हो चुके हैं तो आप इनको टब वगैरह में भिगो के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उससे साफ़ हो जाएंगे ये। सो मैंने यहाँ पे गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया था फिर एक और बार। उससे क्या हुआ, जो भी थोड़ी बहुत चिकनाई थी वो सब निकल गई और बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। इनको मैंने सुखा के अब लगा दिया। और यहाँ पे जो बटन्स थे इनके आसपास देखिए कितना, क्योंकि चिकनाई जो थी वो इन पे भी जाती है। बटन जो होते हैं स्पीड कम ज़्यादा करने वाले, हम हाथ भी कई बार लगा देते हैं काम करते करते, बंद कर दिया चला दिया, सो उससे भी वो गंदे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेट वाइप की हेल्प से इनको क्लीन कर लूँगी बहुत ईजीली, और कुछ ही सेकंड में ये क्लीन हो गई और बहुत अच्छे से चमक आ गई है इससे। मैं हेलो कर दो। हेलो हेलो एवरीवन। कहाँ जा रहे हैं आज हम? क्यों क्यों? सरप्राइज प्रैंक करने। प्रैंक कैसा प्रैंक करना? प्रैंक ये करने कि पापा की और मेरी लड़ाई होगी, मैं रहने आ गई। ठीक है तो प्रैंक झूठा होगा तो बैग लेके आइए। क्या लेके आइए? बैग तो बड़ा लेके चलती। बैग तो गाड़ी में से निकल जाएगा। प्रैंक करेंगे, प्रैंक आज जाके, ठीक है। और तुम्हें ऐसी भूमिका बनानी है कि हाँ सच में लड़ाई हुई थी घर पे। रोते हुए जाना तो मैं भागते हुए रोते हुए
मैं तो नहीं जाऊँ। रास्ते में चच पीटते हुए लाए मेरे को तो। ऐसे ऐसे कर दो ना, लिपस्टिक ऐसे ऐसे कर दो। एक बार गाड़ी कह रहा देख देख क्या कह रहा, अपने बाल ऐसे कर देना, लिपस्टिक कैसे कर देना है, ये निकम में सब पता है, लड़ाई होता है, सो जा हाल में हाल। प्रैंक कर लेते हैं ना, प्रैंक मत करो। नहीं करे क्यों, अच्छा ना हर बार तो हम ऐसे ही जाते हैं ना, इस बार प्रैंक करके भग जाते, क्या हुआ। नहीं। सो गाइस कान्हा के पापा को जाना था किसी काम से फरीदाबाद, सोचा हम भी चल लेते हैं, छुट्टी तो है ही बच्चों की, बट कान्हा राजी नहीं हुआ और हमने सोचा जा ही रहे हैं तो प्रैंक कर लेते हैं कि 10 दिन में वापस क्यों आ गए। तो हम आ गए हैं फरीदाबाद और आज हम करने वाले एक बहुत बड़ा और भयंकर प्रैंक। और प्रैंक ये है कि मेरी और पूजा की लड़ाई हो गई है और मैं उसको उसके घर छोड़ के जा रहा हूँ और मीकी साथ में अपनी चाची मासी कम छोटी माँ के साथ आया है उसकी हिमायत करने और मीकी ही इस प्रैंक को आगे ले जाएगा। और अब हम यहाँ पहुँच गए, हम घर से थोड़ा सा दूर पहले ही छोड़ देंगे इनको। तो मैं ना कैमरा नीचे रखता हूँ ना, मैं पहले ही आ गए, मामा है। प्रैंक ये क्या सरप्राइज है? ये क्या सरप्राइज है भाई? सरप्राइज नहीं है, बता मामा को क्या हुआ। दीदी और चाचू की लड़ाई हो गई। नमस्ते। दीदी और चाचू की लड़ाई। हाँ हमें लड़ाई में छोड़ के गए हैं वो। हाँ। मामा अभी तो दुगड़ दुगड़ तो आ जाएगी। बनी कहाँ है, बनी बनी छोटू बनी कहाँ है, बनू क्या चल रहा है दोनों का, ए दिनू बनू। करेंगे देखो किससे मिला रहे हो मेरे को, क्यों मिला रहे हो इससे मेरे को? दुश्मन है बहुत पुरानी, ये तो बहुत पुरानी दुश्मन पैदाइशी दुश्मन, हम दोनों पैदाइशी दुश्मन। अब तो मैं सबका राजा बन गया हूँ। लाला बाबू आज यहाँ जा। अब ये वाला गाना गाएगा, सलाम में तो साहब बन गया। तुझे भी आना है? तू भी आएगी? कैसे? कैसे होगे? दाकित की दाव। डाके टिके डाक। क्या? तू भी आएगी? चल बनी, आज जिनी को खिला दे। सो प्रैंक वीडियो कैसी लगी जो आते ही तुमने रास्ते पे चौपट कर दिया हमारी घर में घुसने से पहले? नहीं आने, ये यहाँ घटिया कोई प्रैंक नहीं होता। ये इसको ज्यादा तारीफ हुई नहीं, मैंने तो मैं आर्मी की पूरा फुल मूड में यहाँ रास्ते में नहीं, अच्छा प्रैंक नहीं है। चलो भी कैसा लगा हमारा प्रैंक? बहुत बढ़िया, जो पहले पता चल गया कि कोई प्रैंक करेंगे। मम्मी हमारा प्रैंक वीडियो कैसी लगी? हम तो नहीं रह गए, बच्चे कहाँ से आगे बोलते बोलते। मम्मी शायद यकीन कर लेते हैं, अरे पापा ना घुसते ना, हम ये कहते हैं हम लड़ाई में आए मत कहती हैं। एकदम सुनकर जो खबर एकदम जो आएगा ना, बिजली सी कटने आएगी। नहीं वो 3 बजे से नेशनल ऐसे क्या डीडी नेशनल का क्या 3 बजे तो रंगा बिल्ला चले। हाँ हाँ ठीक है। सो 6 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा सा फॉगी सा हो गया था और घर कभी भी आओ चाहे 10 दिन में फिर भी मन ऐसा हो ही जाता है थोड़ा सा। सो गाइज हम लोग आ गए घर और अभी थोड़ा सा आने से ना ट्रैफिक में हो जाता सर घुमा सा। अब चलिए करते हैं डिनर। सो सुबह मॉर्निंग के लिए मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैं टमाटो प्यूरी करूँगी, उसके लिए टमाटो बॉईल कर लिए हैं और बाकी प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को ऐसे ही डाल के पेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने भिगो दी है दाल मखनी, काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी और इस मौसम में अच्छी भी लगती है गर्मा गर्म दाल मखनी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दाल ले ली है और 100 ग्राम से भी थोड़े से कम ही होंगे राजमा। इनको अच्छे से धो लिया भिगो लिया और इनको
सिंपल नमक डाल के उबाल लेंगे, जैसे राजमा बनते हैं उसी तरह इसमें 4-5 सीटियाँ लगेंगी। सो आज हमारा सकट का व्रत भी है और यहाँ पे फॉइल पेपर में घी डाल के कढ़ाई में हमने शकरकंदी बॉईल कर ली है। ऐसे बहुत अच्छी बनी थी ये। कुकर में भी मैंने आपको पहले एक तरीके से दिखाई है, एक तरीका ये भी है। इस तरह से भी आप शकरकंदी उबाल सकते हैं अपनी, मतलब सिर्फ इनको धोना है, फॉइल पेपर में रैप कर दीजिए और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देना है और इनको ढक के उबाल लेंगे तो बहुत अच्छी बन जाएंगी। 7 रानी और 1 रानी और ये 7वां के बराबर जो घर में मालिक बना रखी वही, और जो हुई जिससे काष्टा करे करे वो अलग ही। तो राजा राजा वहाँ बेचारे से बोले ना कभी भी, वहाँ के एक ही लड़का और वहाँ उनका कई लड़का है। तो ऐसे ही शंकर देवता को कर रहे, जब गोबर चौथी उठाइयो जा, तो बोली क्या करूं, कितने नाम देंगे, तो दूसरी ना हाथ लगा, तुम क्यों देगी, फिर ये लावेगी कि मुझे तो पैसा ही ना। सो हमारा सकट चौथ का फास्ट था और इतने हमारी कथा हुई तो हमने दाल भी उबल गई। यहाँ पे मैंने जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया था, जिसपे थोड़े थोड़े झाग झाग से होते हैं, और इसको एक कढ़ाई में ले लिया है। इस तरह की कढ़ाई में लेंगे जल्दी ही हो जाएगी। हाँ, मैंने चमचे की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है दाल और राजमा को, और जिसमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लग रहा था वो मैंने पहले निकाल दिया ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए, और जब पड़ेगी इसी पानी को मैं ऐड करती जाऊँगी और थोड़ा सा पानी अलग से भी ऐड कर दूँगी। सो मैंने बटर और लहसुन अदरक ले लिए हैं। सबसे पहले उसका तड़का लगेगा, तो मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल दूंगी तड़के के लिए। सो दाल मखनी में बहुत सारे लोग सिर्फ टमाटर का यूज़ करते हैं, प्याज टमाटर डालते हैं, बट हमारे यहाँ प्याज मतलब मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं अपनी जो दाल मखनी बनाती हूँ उसमें प्याज ज़रूर डाल देती हूँ। बहुत से लोग नहीं भी डालते, सिर्फ टमाटर डालते हैं। सो यहाँ पे मैंने पहले बटर और लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लिया है, उसमें सिर्फ टमाटो प्यूरी डाली है, कश्मीरी मिर्च डाल के उससे रेड कलर आ जाएगा। और बाई चांस ऐसा हुआ मैं प्याज डालना भूल गई थी, उसका तड़का मैंने अलग से लगाया था। सो आप पहले भून लीजिए, अगर आप प्याज खाते हैं तो उसको भी डाल दीजिए, और यहाँ पे इसको भूनते रहेंगे। और वो ग्लास वाला पानी मैंने डाल दिया था, अलग से भी पानी मैंने गर्म करके डाला है। आप कोई भी सब्जी वगैरह बनाएं तो उसमें पानी गर्म करके डालें, उससे तो ना जो खाने की स्पीड है वो कम नहीं होती, मतलब रुकती नहीं है, और साथ साथ उतनी ही स्पीड से चलता रहता है। जैसे पानी की ज़रूरत है, ये नहीं कि पानी डाल दिया वो थोड़ी देर कुकिंग प्रोसीजर स्लो हो जाता है। सो उसके लिए गर्म पानी डालें तो वो उतना ही चलता रहता है। सो इसमें टमाटो प्यूरी और कश्मीरी मिर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रेड सा जो कलर आता है ना दाल मखनी में, बहुत ही सुंदर सा वो आएगा। और इस तरह से इसको डाल लेंगे, घोटते रहेंगे बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप बराबर में फ्रेश क्रीम जो आपके घर की मलाई है वो डाल दीजिए, या फिर मार्केट से क्रीम लेके वो भी डाल दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें बटर डलेगा बहुत सारा, क्योंकि दाल मखनी है तो मक्खन से ही बनेगी, और कसूरी मेथी डलेगी बहुत थोड़ी सी, और नमक एक साथ ना डाल के मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में डाला था, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था तो मुझे पता भी नहीं तो चल रहा था, बट मैंने फिर उस हिसाब से थोड़ा ही रखा कि बार बार मतलब ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ मैंने अलग से थोड़ा सा बटर डाला है, और उसको भी डालेंगे खूब सारी। मैंने इसमें घर की ही जो मलाई होती है वो भी डाली है, और इसको खूब देर अच्छे से, मतलब जब बस टाइम हो ना, इसको कई घंटे दे के पकाइए, और अच्छे से जितनी धीरे स्लो पे ये पकती रहेगी ना, सिम पे एकदम, उतना ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो डलते नहीं है, बट इसका जितना पकेगा और जितनी मलाई और क्रीम वगैरह डलेगी उसी से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। एकदम थिक सी गाढ़ी सी बनती है। तो इसी तरह बनाई और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। सो अभी काफ़ी देर पक गई। इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, बस ये डाला है। इनको थोड़ी देर और चलाएंगे और इसको काफ़ी देर और पकने दिया। सो अब ये बनकर तैयार है। देखिए कितनी गाढ़ी बनी, एकदम थिक सी बनी थी और बहुत ही टेस्टी लगी खाने में सबको। सो दाल तो बनी थी सुपर यमी। हमारा तो फास्ट था तो चख नहीं पाए, और उसके बाद से सबने टेस्ट करी, बट बाकी सबको बहुत पसंद आई। सो आज फ्री सी थी थोड़ी, सोचा चलिए लगभग छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ। सब्जी आई थी तो ये भरी वापस से, इसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया। छिलके विलके हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। अब इस मौसम में ना ये पेपर लगाने से तो सब्जियां भी ठीक रहती हैं, और वैसे भी, और थोड़ी सारी सब्जी भरी। देखिए सुबह मॉर्निंग में ना इतनी ज़्यादा बिजी रहते हैं हम कि फटाक से सब्जी के हाथ होते हैं, सब मसाले निकाले रखे। अभी मैं थोड़ी तसल्ली से सारे मसाले वापस से भरे, और जो गंदे हो गए थे ना बॉक्सेस, यहाँ पे देखिए स्टेन्स, कितना भी साफ़ कर लो, बट अभी ऐसा मौसम नहीं है कि इनको धो के और धूप में सुखाऊं। धूप है ही नहीं,
तो उसके लिए मैंने इनको वाइप से क्लीन करा और एकदम चकाचक हो गई ये भी। तो मेरा आधा काम तो मैं सच्ची बताऊँ तो वाइप्स ही कर देते हैं। सो हो गए हैं मेरे बॉक्सेस एकदम रेडी, नीट क्लीन। और मैंने अपनी ये जो डेली वाली मसालेदानी है वो भी भर के रख दी, ताकि सुबह सुबह फिर परेशानी ना हो कि बॉक्स में से निकालने में जैसे ये कम होती है उसको फटाफट से फिल कर दो। सो ये तो बेसिक काम है जो ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ अपने घर में करती ही रहती हैं। और इसका जो बॉक्स का ऊपर का ये था ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा हाथ पड़ते हैं। तो ये भी मैंने क्लीन कर दिया। और ये जो ना हमारे किचन में साइड में लगी हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इसका इतनी पतली सी पत्ती है और ये ना मुड़ भी जाती है। तो मुझे काफ़ी टाइम से पहले भी मैंने सोचा था कैसे साफ़ करूँ, तो इनको भी मैंने वाइप से ही क्लीन करा। और एक बार क्लीन करने से देखिए कितनी साफ़ हो गई हैं ये इसकी थ्रू हेल्प से। बट हाँ, इसको एक एक पकड़ के मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट हो गई। तो चलो अब आगे आते हैं प्रसाद की बारी, खाने की बारी। जैसे कि आज तिलकुटी है, सकट चौथ का फास्ट था, तो यहाँ पे बन रहा है तिल का प्रसाद। इसको घी में मैंने भून लिया सिंपल, और जैसे ये गोल्डन हुए तब इनको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट के और इसमें बूरा मिला दी, और हो गया हमारा प्रसाद रेडी। ये तो बिल्कुल ही इजी प्रसाद होता है, कोई भी बना लेगा। और आज बनाए थे हमने पूड़े, उसके लिए मैंने चीनी भिगो दी है, आटा बन गया है पूरी के लिए। कचौड़ी के लिए आलू का मिक्स हो गया है तैयार। कचौरी के लिए अलग से आटा था, और आलू गोभी की सब्जी, रायता, बना के खिलाएगी आज आपको शीतल डेढ़ा। क्यों नहीं खिला रही? तू तने पूरा खवा दिया ना, पूरा बनाने वाली। मेरी पैकेट नहीं सीधी आ गई है। पिंकी चलाओ, पिंकी नमक चखे जरा कम करो। भाई की तरह नमक भी लोग जब भी काटेंगे। हाँ ठीक है। सया मीठा पूड़ा बनाने के लिए मैंने भिगो ली है चीनी, 1 कटोरी चीनी ली है। इसी के मेजरमेंट से मैंने इतना ही पानी डाल के इसको भिगो लिया। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, और अच्छे से मैश करूँगी। और जैसे ही एक बॉटल खुलती है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मतलब लगा लीजिए मिठाइयों के लिए तो ये क्या है, एक वरदान। इतनी अच्छी खुशबू, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सस्ती, ज़्यादा कोई महंगी नहीं है। 70-80 की शायद बॉटल है ये। दिवाली के टाइम मैंने मंगाई थी और अब तक सिर्फ इतनी ही यूज़ हुई है। काफ़ी बार मैं बहुत चीज़ों में यूज़ कर चुकी हूँ इसको। बस और डालेंगे इसमें थोड़ा से सौंफ, 1 चुटकी के करीब दालचीनी पाउडर, सा केसर, और 1 कटोरी मैंने आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और खूब अच्छे से मिक्स करके करते करते इसका एक घोल सा बना लेंगे। और इसमें मैंने ज़रा सा 1 चुटकी भर इसमें डाला था बेकिंग पाउडर, सोडा मीठा, बहुत ज़रा सा, थोड़े से तिल। और ये बन गए बहुत ही गोल्डन फूले फूले, बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए एक बार। तो सुबह से भूख लगते लगते अब 9:15 बजे फाइनली चंदा निकल गया। फास्ट खोलने जा रहे हैं हम छत पे, चांद को अर्घ देंगे और फिर अपना फास्ट खोलेंगे। आगे देख कितने अच्छे बने, टेस्टी एकदम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मीठे हैं ये पकौड़े नहीं है, ये मीठे हैं। मीठे पकौड़े नहीं खाते।